तो कैसे आप लोग देगी बता तीनों में तेरी ही बात है। भूलूं कैसे तुझे, तू तो ख्यालों में साथ है। बेखयाली में भी तेरा ही ख्याल है। क्यों बिछड़ना है जरूर। सो है गाइस, नीरज हेयर एंड वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो पे लव फेलियर सॉन्ग के ऊपर लिरिक्स एंड बीट्स लगा के एकदम ज़बरदस्त स्टेटस वीडियो क्रिएट करने वाले हैं। इस वीडियो को क्रिएट करने के लिए आप लोगों को सिंपली अलाइट मोशन एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका लिंक आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पर लेटेस्ट वर्जन मिल जाएगा। साथ ही इस वीडियो पे यूज़ की ऑल मटेरियल लिंक आप लोगों को मेरे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। आप लोगों को एडिटिंग के रिलेटेड किसी भी टाइप प्रॉब्लम हुई तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। चलिए गाइस, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, आप लोगों को अलाइट मोशन एप्लीकेशन ओपन करने के बाद इस तरीके का आप लोगों को इंटरफेस देखने मिलेगा। अब आपको डिस्क्रिप्शन से सॉन्ग बिट में बजट शेकी फिर सेट अपनी अलाइट मोशन में इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करने के बाद अब आपको सॉन्ग बिट में बजट ओपन कर लेना है। सॉन्ग बीट में प्रोजेक्ट ओपन करने के बाद गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो पूरे सॉन्ग बीट में प्रोजेक्ट पर मैंने ऑलरेडी बीट मार्क कर चुका हूँ। सो गाइज अब आपको यहाँ पर स्टार्टिंग पर आना है। स्टार्टिंग पर आने के बाद गाइज म्यूजिक पर किस जगह लिरिक्स आता है उस जगह मैंने ऑलरेडी लिरिक्स लिख चुका हूँ। आप लोगों को लिरिक्स लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा गाइज। अब लिरिक्स पर इफेक्ट अप्लाई करना है। लिरिक्स पर इफेक्ट अप्लाई करने से पहले गाइज आप लोगों को मेरे डिस्क्रिप्शन पे जो शेक इफेक्ट प्रीसेट प्रोवाइड किया था उस शेक इफेक्ट प्रीसेट को इम्पोर्ट करके ओपन कर लेना है अलाइट मोशन में। शेक फिर प्रीसेट ओपन करने के बाद गाइज अब आपको थोड़ा सा आगे आने के बाद गाइज यहाँ पर आप लोगों को एक टेक्स्ट इफेक्ट दिया था। अब आपको इस टेक्स्ट इफेक्ट पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इफेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करके रेडियस ऑप्शन पर कॉपी इफेक्ट कर लेना है। इसके बाद में बैक आना है। बैक आने के बाद सॉन्ग बीट में प्रोजेक्ट ओपन कर लेना है। सॉन्ग बीट में प्रोजेक्ट ओपन करने के बाद गाइज अब आपको नीचे यहाँ पर स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद गाइज अब आपको फर्स्ट टेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इफेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करके रेडियस ऑप्शन पर पेस्ट इफेक्ट कर लेना है। सो गाइज आप लोगों को इसी टाइप ये टेक्स्ट इफेक्ट सारे लिरिक्स पर इफेक्ट अप्लाई कर लेना है। गाइज मैंने सारे टेक्स्ट पर इफेक्ट अप्लाई कर चुका हूँ। आप लोगों को इसी टाइप सारे टेक्स्ट पर इफेक्ट अप्लाई कर लेना है। सो गाइज आप लोगों को ये फ़ॉन्ट सही नहीं लगेगा तो आप दूसरा फ़ॉन्ट भी ऐड कर सकते हो। आप लोगों को ये वाला फ़ॉन्ट चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन पे इस फ़ॉन्ट का लिंक मिल जाएगा। सो गाइज अब आपको लिरिक्स के एंड पर आना है। एंड पर आने के बाद प्लस आइकन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इमेज वीडियो पर क्लिक करके आप किस वजह से अपने स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हो उस फोटो को सिंपली सेलेक्ट करके ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद गाइज अब आपको रेडियस ऑप्शन पर क्लिक करके फिल स्क्रीन कर लेना है। फिल स्क्रीन करने के बाद इस ऑप्शन पर क्लिक करके एक्स्ट्रा पार्ट रेम कर लेना है। एक्स्ट्रा पार्ट रेम करने के बाद अब आपको बैक आना है। बैक आने के बाद फिर से प्लस आइकन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इमेज वीडियो पर क्लिक करके सेकेंड मॉडल इमेज ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद गाइज अब आपको फिर से रेडियस ऑप्शन पर क्लिक करके फिल स्क्रीन कर लेना है। फिल स्क्रीन करने के बाद इस मॉडल इमेज को एडजस्टमेंट करना चाहते हो तो मूव ट्रांसफर ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद मॉडल इमेज को इस टाइप एडजस्टमेंट कर लेना है। एडजस्टमेंट करने के बाद अब आपको बैक आना है। बैक आने के बाद फिर से इस ऑप्शन पर क्लिक करके एक्स्ट्रा पार्ट ट्रिम कर लेना है। सो गाइस आप लोगों को इसी मेथड को यूज़ करके पूरी सॉन्ग बीट में प्रोजेक्ट पर सारे मॉडल इमेज ऐड करके बीट के हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। सो गाइस मैं जल्दी से सारे मॉडल इमेज ऐड करके बीट के हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ, तब तक वीडियो को स्किप कर देता हूँ। सो गाइस मैंने वीडियो स्किप करके सारे मॉडल इमेज ऐड करके बीट के हिसाब से एडजस्ट कर चुका हूँ। आप लोगों को इसी टाइप सारे मॉडल इमेज ऐड करके बीट के हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। सो गाइस आप लोगों को ये HD मॉडल में चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को एक जी फाइल मिल जाएगा। उस जी फाइल को डाउनलोड करने के बाद एक क्लिक में सारे मॉडल इमेज आपके फ़ोन में सेव हो जाएगा। सो गाइस आप लोगों को HD मॉडल इमेज मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पर स्टार्टिंग पर आना है। स्टार्टिंग पर आने के बाद गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो लिरिक्स पर मैंने इफेक्ट अप्लाई कर चुका हूँ। सो गाइस अब आपको मॉडल इमेज पर इफेक्ट अप्लाई करने के लिए आप लोगों को जो शेक इफेक्ट प्रीसेट प्रोवाइड किया था उस शेक इफेक्ट प्रीसेट को इम्पोर्ट करके ओपन कर लेना है। शेक इफेक्ट प्रीसेट ओपन करने के बाद गाइज अब आपको फर्स्ट वाला मॉडल इमेज पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इफेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करके रेडियस ऑप्शन पर कॉपी इफेक्ट कर लेना है। इसके बाद में बैक आना है। बैक आने के बाद सॉन्ग बीट में प्रोजेक्ट ओपन कर लेना है। सॉन्ग बीट में प्रोजेक्ट ओपन करने के बाद गाइज ये फर्स्ट इफेक्ट आप लोगों को मिनिमम 6 मॉडल इमेज पर ही इफेक्ट अप्लाई करना है। अब आपको कौन से सेकेंड पर फर्स्ट वाला इफेक्ट अप्लाई करना है वो बताने वाला हूँ। सो गाइज अब आपको मॉडल इमेज पर आना है। मॉडल इमेज पर आने के बाद गाइज अब आपको फर्स्ट वाला मॉडल इमेज पर आना है।
गाइज अब आपको फर्स्ट मॉडल इमेज छोड़ना है। फर्स्ट मॉडल इमेज छोड़ने के बाद गाइज अब आपको 18.58 सेकंड पर आना है। 18.58 सेकंड पर आने के बाद इस मॉडल इमेज पर क्लिक करके इफेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करके रेडियस ऑप्शन पर पेस्ट इफेक्ट कर लेना है। सो गाइज अब आपको नेक्स्ट 20.42 सेकंड पर आना है। 20.42 सेकंड पर आने के बाद इस मॉडल इमेज पर भी सेकेंड फर्स्ट वाला इफेक्ट अप्लाई कर लेना है। सो गाइज अब आपको नेक्स्ट 23.08 सेकंड पर आना है। 23.08 सेकंड पर आने के बाद फिर से इस मॉडल इमेज पर फर्स्ट वाला इफेक्ट अप्लाई कर लेना है। इसके बाद में गाइज अब आपको 24.54 सेकंड पर आना है। 24.54 सेकंड पर आने के बाद इस मॉडल इमेज पर भी फर्स्ट वाला इफेक्ट अप्लाई कर लेना है। उसके बाद में गाइज अब आपको 27.21 सेकंड पर आना है। 27.21 सेकंड पर आने के बाद इस मॉडल इमेज पर भी फर्स्ट वाला इफेक्ट अप्लाई कर लेना है। इस मॉडल इमेज पर इफेक्ट अप्लाई करने के बाद गाइज अब आपको लास्ट मॉडल इमेज 29.06 सेकंड पर आना है। आने के बाद इस मॉडल इमेज पर क्लिक करके इफेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करके रेडियस ऑप्शन पर पेस्ट इफेक्ट कर लेना है। सो गाइज यहाँ पर देख सकते हो टोटल मैंने 6 मॉडल इमेज पर फर्स्ट वाला इफेक्ट अप्लाई कर चुका हूँ। सो गाइज यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूँ कि सेकंड पर कौन सा इफेक्ट अप्लाई कर लेना है। सो गाइज यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा ध्यान से देख लेना है। सो गाइज अब हम किन किन मॉडल इमेज पर इफेक्ट अप्लाई नहीं किया था उन सारे मॉडल इमेज पर सेकंड वाला इफेक्ट अप्लाई कर लेना है। सो गाइज अब आपको सेकंड इफेक्ट कॉपी करने के लिए आप लोगों को सिंपली बैक आना है। बैक आने के बाद शेक इफेक्ट प्रीसेट ओपन कर लेना है। शेक इफेक्ट प्रीसेट ओपन करने के बाद गाइज अब आपको सेकंड वाला मॉडल इमेज पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इफेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करके रेडियस ऑप्शन पर कॉपी इफेक्ट कर लेना है। इसके बाद में बैक आना है। बैक आने के बाद साउंड बिटमैप प्रोजेक्ट ओपन कर लेना है। साउंड बिटमैप प्रोजेक्ट ओपन करने के बाद गाइज अब आपको मॉडल इमेज पर आना है। मॉडल इमेज पर आने के बाद गाइज अब हम किन किन मॉडल इमेज पर इफेक्ट अप्लाई नहीं किया था उन सारे मॉडल इमेज पर गाइज आप लोगों को ये सेकंड वाला इफेक्ट अप्लाई कर लेना है। सो गाइज यहाँ पर फर्स्ट मॉडल इमेज पर हमने कौन सा भी इफेक्ट अप्लाई नहीं किया था। अब आपको इस मॉडल इमेज पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इफेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करके रेडियस ऑप्शन पर पेस्ट इफेक्ट कर लेना है। सो गाइज मैं फिर से बता रहा हूँ किस किस मॉडल इमेज पर इफेक्ट अप्लाई नहीं किया था उन सारे मॉडल इमेज पर सेकंड वाला इफेक्ट अप्लाई कर लेना है। गाइज मैंने किन किन मॉडल इमेज पर इफेक्ट अप्लाई नहीं किया था उन सारे मॉडल इमेज पर सेकेंड वाला इफेक्ट अप्लाई कर चुका हूँ। सो गाइज अब ये वीडियो पूरा रेडी हो चुका है। सो गाइज अब आपको स्टार्टिंग पर आना है। स्टार्टिंग पर आने के बाद आप अपने इंस्टाग्राम लोगो वगैरह ऐड करना चाहते हो तो प्लस आइकन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इमेज पर क्लिक करके लोगो ऐड कर लेना। मैं अपने यूट्यूब चैनल का लोगो ऐड कर लेता हूँ। लोगो ऐड करने के बाद गाइज अब आपको मोर ट्रांसफर ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद थर्ड वाला ऑप्शन पर क्लिक करके साइज छोटा कर लेना है। साइज छोटा करने के बाद गाइज अब आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस लोगो को कहाँ पे एडजस्टमेंट कर लेना है। एडजस्टमेंट करने के बाद अब आपको बैक आना है। बैक आने के बाद इस लोगो को पूरा लास्ट तक ले जाना है। हमारे म्यूजिक तक पूरे लास्ट पर आने के बाद इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद ये लोगो पूरा लास्ट तक आ जाएगा। सो गाइज आप देख सकते हो पूरा कंप्लीट रेडी हो चुका है। इतने स्टेप करने के बाद आपका वीडियो पूरा रेडी होके बन जाएगा। सो गाइज अब आपको वीडियो एक्सपोर्ट करने के लिए सिंपली शेयर ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद वीडियो ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब आपको एक्सपोर्ट रेजोल्यूशन में 1080p रख लेना है। फ्रेम रेट आप लोगों को फुल रख लेना है। क्वालिटी एकदम हाई रख लेना है। इसके बाद में एक्सपोर्ट ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक करना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। और चैनल पर नई हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना जैसे कि चैनल का हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो गाइस आज के इस वीडियो पे इतने ही। मिलते हैं नेक्स्ट कोई और वीडियो पे। तब तक टेक केयर एंड बाय।